हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं आशुतोष शुक्ला और आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ धनुष भंग का दूसरा पार्ट लेकर के। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सीता जी की माता अपनी परेशानी का, अपनी दुविधा का अपनी सखी के साथ में वर्णन कर रही हैं और सखी उनको समझाते हुए, उत्तर देते हुए उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बता रही है और वही कुछ ज्ञान की बातें हम आगे दोहे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी समय गवाए अब हम शुरू करते हैं। अगला दोहा वो है कि मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हर हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहू, वस कर अंकुश खर्व। अर्थात प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में उस चतुर सखी की भाषा लिख रहे हैं। वह सखी कहती है सीता जी की माता से कि हे देवी, हे रानी, मंत्र परम लघु जासुवस, अर्थात जो भगवान शिव का जो मंत्र होता है, ईश्वर का मंत्र होता है, ओम जो मंत्र होता है, उस ओम के मंत्र से मंत्र परम लघु जासु बस, अर्थात उस छोटे से मंत्र से, मंत्र परम अर्थात ओम के छोटे से मंत्र से, लघु माने छोटे से, जासु माने के बस से, उसके छोटे से मंत्र के बस में, बस विधि हर सुर सर्व, अर्थात विधि माने होता है ब्रह्मा जी, हरि माने होता है विष्णु जी, हर माने महादेव जी, शंकर जी, सुर सर्व माने होता है सभी देवी देवता। अर्थात उस छोटे से ओम के मंत्र के बस में समस्त देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश उस मात्र छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। उसका उच्चारण करने से वे आपके बस में हो जाते हैं। और हे रानी, हे देवी, महामंत्र गजराज कहू, वस करे अंकुश खर्व। और जो महामंत्र अर्थात महान मन वाला, बड़े ही मत वाला हाथी और महान मन वाला गजराज अर्थात हाथी जो होता है, हे रानी, वह एक अंकुश मात्र से ही, एक अंकुश से ही वह काबू में आ जाता है, बस में आ जाता है। तो हे रानी, यहाँ पर भगवान श्री राम को छोटा मत समझिए। यह निश्चित ही धनुष का खंडन कर देंगे, धनुष को तोड़ देंगे और सीता का विवाह इन्हीं के साथ ही होगा। हे रानी, आप चिंता मत कीजिए। आगे की जो चौपाइयां हैं उनका हम श्रवण करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से वो हैं। काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने वस कीन है। देवी तजऊ संसौ अस जानी, भंजहु धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। अर्थात अब इन पंक्तियों में वह सखी सीता जी की माता को और भी ज्यादा समझाते हुए कहती है कि हे रानी, जो कामदेव जी हैं, काम माने होता है जो कामदेव जी हैं, वे कामदेव जी, कुसुम माने होता है फूलों के, कुसुम माने फूलों के, धनु माने होता है धनुष। कामदेव जी तो फूलों का ही धनुष अपने हाथ में लिए हुए हैं, सायक लीन हैं, अर्थात अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन हे रानी, सकल भुवन अपने बस कीन है, लेकिन सारे संसार को, सारे सकल भुवन को अर्थात सारे संसार को, तीनों लोकों को वे कामदेव अपने बस में किए हुए हैं। उस पुष्प के धनुष से वे सारे लोकों को, तीनों लोकों को अपने ही बस में किए हुए हैं। आगे वह सखी समझाती है कि देवी तजऊ संसौ अस जानी,
भंजहु धनुष राम सुनु रानी। कि देवी तजौ अर्थात हे देवी, तजौ माने त्याग दीजिए, संशय माने इस प्रकार का जो संशय आपके मन में बना हुआ है, इस प्रकार का भ्रम आपके मन में बना हुआ है, हे देवी, हे रानी, ऐसे भ्रम को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अस जानी, अस माने जो मैंने आपको बताया है, ऐसा जान करके हे रानी आप उस संशय को दूर कर दीजिए कि इस धनुष को कौन तोड़ेगा, या कोमल बालक भला इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। तो ऐसे संशय को आप दूर कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस धनुष का खंडन भंजहु धनुष राम सुनु रानी। और रानी सुनिए, सुनु रानी अर्थात और रानी सुनिए, भंजहु धनुष, और इस धनुष का भंजन अर्थात खंडन भगवान श्री राम ही करने वाले हैं। हे रानी, आप अपनी सारी दुविधा को, सारी परेशानी को त्याग दीजिए, क्योंकि इस धनुष का खंडन तो आज यहाँ पर प्रभु श्री राम के हाथों ही होने वाला है। आगे वह सखी कहती है कि सखी वचन सुनी भय परतीति। इस प्रकार से वह सखी जब अपनी देवी को समझाती है, अपनी रानी को समझाती है, तब उन रानी के शायद यह समझ में आ जाता है कि हो सकता है शायद इस धनुष का खंडन मेरी सखी जिस प्रकार बता रही है, उस प्रकार से इस धनुष का खंडन शायद प्रभु श्री राम के हाथों ही हो जाए, बालक श्री राम के हाथों ही हो जाए। वह कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब सखी वचन सुनी, अपने सखी के वचनों को सुनकर के, अपने सखी के वचनों को सुनकर के भय परतीति, भय माने उनके भगवान श्री राम के पक्ष में, भगवान श्री राम के लिए, परतीति माने अपने हृदय में उनके लिए प्रीति जाग गई है। प्रीति माने प्रेम सा जाग गया है और बड़ा ही स्नेह जाग गया है। उन्हें यह विश्वास सा होने लगा है कि काश इस धनुष का खंडन भगवान श्री राम के हाथों ही हो जाए। कि मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, और उनके हृदय में जो यह विषाद बना हुआ था, दुख बना हुआ था कि इस धनुष का खंडन कैसे होगा, यह बालक कैसे इस धनुष का खंडन कर पाएगा, तो ऐसा विषाद जो दुख उनके मन में था वो मिट जाता है, दूर हो जाता है, और उनके मन में एक प्रीति जाग उठती है, उनके लिए एक अलग अलौकिक प्रेम जाग उठता है, और ऐसा दुख और ऐसा संकोच जो उनके मन में बना हुआ था वह सारा दुख, सारा विषाद दूर हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे की जो पंक्तियां हैं वहां पर सीता जी का वर्णन किया गया है। सीता जी किस प्रकार से प्रभु श्री राम के सौंदर्य के बारे में देख रही हैं, सौंदर्य को देख रही हैं, और उनके हृदय में, उनके मन में एक अलग ही बेचैनी हो रही है। उस बेचैनी को तुलसीदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं, वे कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए। तब राम ही बिलो की भय देही, समय हृदय बिनवत जहि तेहि, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सब काई, करहि तु हरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगई कीन्ही तिन सेवा, बार बार बिनती सुनो मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया है। इतना मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी सीता जी की जो परेशानी है, उनके हृदय में जो बेचैनी है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब सीता जी जब प्रभु भगवान श्री राम की ओर देखती हैं कि तब राम ही बिलो के वै देही, तब राम माने होता है राम भगवान को
प्रभु श्री राम को विलोकी माने होता है देख करके वैदेही माने सीता जी, वैदेही माने सीता जी अब भगवान श्री राम की ओर देख करके, भगवान श्री राम को निहार करके, एकटक देख करके, निहार करके सब हृदय विनवत जहीं तेहि, और उनको निहारते निहारते, देखते देखते उनके हृदय में अपने हृदय से वे विनती करने लगती हैं, अपने ईश्वर से मनाने लगती हैं, अपने ईश्वर से यह विनती करने लगती हैं, अपने ईश्वर से हाथ जोड़ करके या प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं, प्रारंभ शुरू कर देती हैं कि हे प्रभु। अब आगे सीता जी क्या कहती हैं कि मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी अपने महेश भवानी को अर्थात होता है अपनी देवी को, अपने देवताओं को मनाने लगती हैं, अपने देवी देवताओं की आराधना करने लगती हैं, उनका आवाहन करने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, हे समस्त देवी देवताओं, आप सभी आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के हे प्रभु आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और क्यों प्रसन्न हो जाइए? तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन ही मन मनावे अकुलानी। अब सीता जी के मन में एक अलग ही प्रकार की, अकुलानी माने होता है एक अलग ही प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। सीता जी एक प्रकार से अकुला सी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान सी हो जाती हैं, मन ही मन में संकोच सा उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान सा उत्पन्न हो जाता है। और जब ऐसा हुआ तब सीता जी अपने ईश्वर से, अपनी देवी देवताओं से, अपने महेश भवानी से प्रार्थना करने लगती हैं, आराधना करने लगती हैं कि हे महेश भवानी, हे मेरे ईश्वर, हे देवी देवताओं, आप मुझ पर आज प्रसन्न हो जाइए। मैं आपसे सहृदय, अपने हृदय से यह विनती कर रही हूं कि आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और प्रसन्न होके क्या कीजिए कि करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। करहु सफल आवन सेवकाई, और हे प्रभु, मैंने आपकी आज तक जितनी सेवा की है, मैंने आज तक आपकी जितनी सेवा की है, करहु सफल आपन सेवकाई, और आपकी जितनी भी मैंने सेवा की है, आपने सेवकाई माने आपकी जितनी भी सेवा की है, करहु सफल, और उसको आज आप मुझ पर प्रसन्न होके सफल कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे विनती कर रही हूं कि मेरी सारी सेवा को, मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा है, मैंने आपकी सच्चे दिल से आराधना की है, तो हे प्रभु आज उस सारी आराधना का, उस सारी पूजा का मुझे आज परिणाम दे दीजिए, मुझे आज उसका फल प्राप्त करा दीजिए। करहित हरहु चाप गरुआई। और किस प्रकार का फल सीता जी मांग रही हैं? सीता जी कहती हैं कि मुझे यह वरदान दे दीजिए, मुझे यह फल दे दीजिए, मुझे यह परिणाम दे दीजिए कि हे प्रभु, इस जो धनुष की गरुता है, गरुता माने इसका जो भारीपन है, करहितु हरहु, हरहु माने हर लीजिए, चाप माने धनुष की, गरुआई माने होता है गरुता को, मतलब भारीपन को, वजन को, आप इसके वजन को, इस धनुष के वजन को आप हे प्रभु हर लीजिए, दूर कर दीजिए। अब सीता जी गणेश जी से क्या मना रही हैं, गणेश जी से क्या विनती कर रही हैं, वो देखिए कि गणनायक वरदायक देवा, आजु लगई कीन्ही तिय सेवा। कि हे प्रभु, मैंने आपकी जितनी भी उपासना की है, आराधना की है,
आजु लगई कीन्ही तिय सेवा। मैंने आज तक आपकी जितनी भी सेवा की है, हे गणों के नायक, गणनायक माने होता है गणों के नायक, गणेश जी वरदायक माने होता है वर को देने वाले, वर को देने वाले, हे वरदायक, हे गणनायक, हे वरदायक अर्थात गणेश जी। देवा माने देव, गणेश जी आप कि मैंने आज तक जितनी भी सेवा की है, उपासना की है, आज वह उपासना मेरी सफल कर दीजिए। आज मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। और सीता जी उस विनती का, उस आराधना का फल क्या मांग रही हैं? कहती हैं कि इस शाप की गरुता को कम कर दीजिए। अगली लाइन है कि बार बार बिनती सुनो मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। कि हे प्रभु, मैं आपसे यह बार बार विनती कर रही हूं, मैं आपसे यह बार बार निवेदन कर रही हूं कि इस चाप की, इस धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए, इसके भारीपन को कम कर दीजिए, ताकि यह कोमल बालक प्रभु भगवान श्री राम जो आपके सामने खड़े हैं, यह इस धनुष को उठा सकें। आगे की लाइन है, दोहा है, देखते हैं क्या है इसमें। कि देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। अर्थात सीता जी क्या करती हैं कि भगवान श्री राम को देख करके कि देखी देखी रघुवीर तन, अर्थात सीता जी रघुवीर तन माने होता है भगवान श्री राम का तन, अर्थात भगवान श्री राम की ओर बार बार देख करके, बार बार निहार करके, सुर मनाव धरि धीर, सुर माने देवी देवताओं से यह मनाने लगती हैं कि मेरे हृदय में धैर्य को धारण कराएं, मेरे हृदय में धैर्य को धारण कराएं, मनाव धरि धीर, अर्थात उनसे मनाती हैं कि मेरे हृदय में यह जो बेचैनी हो रही है इसको कम कीजिए और मुझे धैर्य धारण कराइए। कि भरे विलोचन प्रेम जले, पुल कावली शरीर। और जो उनके नेत्र हैं, विलोचन माने जो उनके नेत्र हैं, वे प्रेम रूपी अश्रु से भर जाते हैं, प्रेम रूपी आंसुओं से भर जाते हैं। भरे विलोचन प्रेम जले, पुल कावली शरीर। और उनकी इस उथलन को जान करके सीता जी का जो हृदय है, इसकी जो इस विडंबना को, इसकी यह तकलीफ को सीता जी अपने मन से परख करके उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, नेत्र आ जाते हैं, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। अर्थात सीता जी की जो आंखें हैं वे जल से, प्रेम रूपी जल से भर जाती हैं। और होता क्या है, पुल कावली शरीर, और उनके शरीर में एक रोमांच उठता है, उनका शरीर रोमांच उठता है, अर्थात उनके शरीर में एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है उन्हें। आगे जो चौपाइयां हैं इनका अर्थ समझते हैं। किन्नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु शोभा, आह तात दारुण हड ठानी, समुझती नहीं कछु लाभुन हानि। कि सचिव समय सुधिले न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कहाँ धनुकुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरऊ उर धीरा, विधि के ही भांति धरऊ उर धीरा, सिरस समुन कन वेदित हीरा। कि सकल सभा के मति भय भोरी,
अब मोहि शंभु चाप गति थोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरहु रघुपति निहारी, अति परताप सी मन माही, लवनि में से जुग समय जाही। प्रस्तुत इस पद्यांश में सीता जी अपने पिता को या दोष देते हुए कह रही हैं, अपने पिता को दोष दे रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि ये बावले हो गए हैं, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इनकी मति मारी गई है। किस प्रकार से उन्हें दोष दे रही हैं, हम इन चौपाइयों में पढ़ते हैं कि सीता जी क्या है कि नीके निरखि नयन भरी शोभा। सीता जी ने जब भगवान श्री राम की इस प्रकार की शोभा को देखा कि नीके निरख माने होता है बड़े ही नीके अर्थात बड़े ही भली प्रकार से, बड़े ही ठीक प्रकार से, मन भर के, निरख माने देख करके, निरख माने देख करके, नयन भरी शोभा अर्थात अपने नयन माने नेत्रों से भगवान श्री राम की इस शोभा को देख करके, उनके इस दिव्य आकृति को देख करके, अब उस आकृति को निहार करके, देख करके अब वे अपने पिता का प्रण याद करती हैं कि पितु पनु, पितु माने पिता का, पनु माने प्रण, सुमिर माने याद करके, सुमिर माने याद करके, सुमिरन करके, बहुरी मनु क्षोभा, उनका मन क्षोभ से भर जाता है, दुख से भर जाता है। जब सीता जी ने भगवान श्री राम की ओर देखा तब वे अत्यधिक प्रसन्न हो उठी, अत्यधिक खुश हो उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता के उस प्रण को याद किया, उस धनुष तोड़ने के प्रण को याद किया, तब सीता जी का मन, सीता जी का हृदय क्षोभ से भर जाता है, दुख से भर जाता है। और अब पिताजी के बारे में वे क्या कह रही हैं, सुनिए कि आह तात दारुण हठ ठानी, कि हे पिताजी, हे पिताजी, तात माने होता है पिताजी, आह माने बड़ी ही परेशानी के साथ में, बड़ी ही बेचैनी के साथ में कहती हैं हे पिताजी, दारुण हठ ठानी, एक ऐसा आपने दारुण हट कर लिया है, एक ऐसा आपने विचित्र हट कर लिया है कि समुझती नहीं कछु लाभुन हानि। इस प्रण से, इस हट से आप कुछ अपना लाभ हानि भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ लाभ भी नहीं देख रहे हैं, ना ही कुछ हानि भी देख रहे हैं कि हे पिताजी आपने कैसा प्रण कर लिया है, आप तो कुछ समझते ही नहीं हैं। आपकी, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे सारी मति भी आपकी मारी गई हो, मति दूर, मति हर ली गई हो, आप कुछ भी इससे लाभ और हानि समझ नहीं रहे हैं, लाभ और हानि को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हे पिताजी आज तो आपकी सारी मति दूर हो गई है, आप तो बड़े बुद्धिमान थे और आपने कैसा हठ ठान लिया है। आगे देखते हैं कि सचिव सभै सिख देन कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कि और सीता जी अब कहती हैं कि यहाँ जनकपुरी में तो एक सेठ मंत्री बुद्धिमान बैठे हुए थे कि सचिव समय, सचिव माने होता है मंत्रीगण और समय माने बुद्धिमान, यहाँ तो बहुत ही बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री बैठे हुए थे और सिख दे न कोई, लेकिन हमारे पिताजी को आज कोई भी मंत्री या सीख नहीं दे रहा है या शिक्षा नहीं दे रहा है कि बुध समाज बड़े अनुचित हुई। बुद्ध समाज माने इतने बुद्धिमान समाज में, इतने तेजस्वी समाज में, इतने ज्ञानवान समाज में बड़े अनुचित हुई। बड़ माने बहुत ही, अनुचित माने गलत हो रहा है।
सीता जी कहती हैं कि इतने ही ज्यादा मंत्री, बुद्धिमान मंत्री बैठे हुए हैं और इतना बुद्धिमान का समाज है, बुद्धिमानों का समाज है, लेकिन उसके बाद भी इस बुद्धिमानों के समाज में अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे देखिए क्या कहती हैं सीता जी कि कहाँ धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। सीता जी कहती हैं कि कहाँ या धनुष, कहाँ धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ या धनुष वज्र से भी कठोर है। इस धनुष की जो कठोरता है वह वज्र से भी कठोर है, इतना कठोर धनुष। और कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, और कहाँ हमारे श्यामल माने श्यामले से, मृदु गात माने बड़े ही कोमल तन वाले, किशोर माने होता है किशोर जो है अभी बालक हैं, कहाँ हमारे प्रभु भगवान श्री राम सांवले से बड़े ही कोमल बालक हैं, अभी बड़े कोमल किशोर ही हैं, वे इस कठोर धनुष को, वज्र से भी कठोर धनुष को भला कैसे तोड़ पाएंगे, भला कैसे छू पाएंगे, भला कैसे हिला पाएंगे। इस प्रकार की सीता जी चिंता व्यक्त करती हुई अपने पिता जनक को, जनक के प्रण को, जनक की कसम को, प्रतिज्ञा को कोस रही हैं कि उन्होंने ऐसा प्रण क्यों ले लिया। इतने बुद्धिमान समाज में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे कि बेधी के ही भांति धरउर धीरा। अब सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, विधिमान ब्रह्मा जी, कि हे प्रभु, मैं भला किस प्रकार से, किस भांति यानी किस प्रकार से धरऊं रे धीरा, अपने हृदय में धीरा माने धैर्य को धारण करूं। हे प्रभु, मैं अपने हृदय में भला किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं कि सिरस सुमन कन वेधित हीरा। क्या भला बताइए, एक सिरस का पुष्प, एक सिरस का पुष्प, सिरस समुन कन, सिरस का पुष्प वेधित हीरा, भला हीरे को वेधित कर सकता है, हीरे को काट सकता है। तो हे प्रभु, आप ही मुझे सुझाइए, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने हृदय में धैर्य को किस प्रकार से धारण करूं। आगे है कि सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। कि सकल सभा के, सारी सभा के, सारी जो सभा यहाँ पर बैठी हुई है, इस सारी सभा के तो मति भोरी माने नष्ट हो चुकी है, भ्रम में पड़ गई है, सारी मति इनकी नष्ट हो गई है, भोरी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे प्रभु, अब तो मुझे आपका ही आसरा है, आप ही इस शंभु चाप माने भगवान शिव के चाप की, भगवान शिव के धनुष की, गति माने होता है गुरुता को, थोरी माने कम कर दीजिए। कि हे प्रभु, मैं आपसे ही विनती कर सकती हूँ, मैं आपसे ही, मुझे आपका ही सहारा है, आप ही इस धनुष की जड़ता को, इसकी कठोरता को कम कर दीजिए। कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरहु रघुपति निहारी। कि आप मेरे प्रभु रघुपति को निहार करके, आप मेरे प्रभु भगवान श्री राम को निहार करके, हो हरहु रघुपति ही निहारी, भगवान श्री राम को देख करके, निहार करके, हो हरहु, अपनी गुरुता को हर लीजिए, कम कर दीजिए, और उस गुरुता को क्या कीजिए, निज जड़ता लोगन पर डारी।
जो आपकी जड़ता है, निज जड़ता माने होता है जो आपकी जड़ता है, कठोरता है, उसको लोगन पर डालिए। जो यहाँ पर मूर्ति बने लोग बैठे हुए हैं, इतने बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, जो यह रोक नहीं सकते हैं, पिताजी को हमारे समझा नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों पर अपनी जड़ता को उतार फेंकिए और मेरे प्रभु को देख करके, मेरे रघुपति को देख करके, राम को देख करके, रघुबल मणि भगवान श्री राम की ओर निहार करके, उनके कोमल कोमल शरीर को देख करके अपनी गरुता को, हे प्रभु, इनकी जो धनुष की गरुता है, इसको भगवान श्री राम की ओर निहार करके इस जड़ता को, इस गरुता को कम कर दीजिए, इस धनुष की गरुता को कम कर दीजिए। आगे है कि अति परतापसी मन माही, लव निमेष जुग सम जाही। कि अति परताप, इस प्रकार से सीता जी बड़े ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा परिताप माने होता है, अपने हृदय में परिताप माने पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई, पश्चाताप करती हुई कि पिताजी ने, हमारे पिताजी ने ऐसा प्रण क्यों ले लिया। कि अति परताप सी मन माही, सीता जी के मन में इस प्रकार का पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, परताप उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है कि, और किस प्रकार का दुख कि मेरे पिताजी ने ऐसा प्रण क्यों ले लिया है, ऐसा प्रण क्यों ले लिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लव निमेष, जो उनका लव निमेष माने होता है पलक झपकने के एक क्षण, पलक झपकने में भी एक क्षण का जो समय लगता है, जो समय लगता है वह मानो ऐसा लग रहा है कि युग माने होता है युगों युगों के समान, एक कल्प के समान, युगों युगों के समान बीत रहा हो। और जब किसी भी प्रकार की जिज्ञासा मन में होती है तो हमारा जो समय है वो इतना धीरे धीरे चलने लगता है, इतना धीरे धीरे चलने लगता है कि जो आपके पलक झपकने का जो एक क्षण भी लगता है वह मानो ऐसा लगता है कि इससे एक एक युग बीत रहा हो, एक एक युग बीत रहा हो। आगे देखते हैं, आगे सीता जी के जो नेत्र हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन नेत्रों के बारे में वर्णन किया है। किस प्रकार से वर्णन किया है आइए देखते हैं कि प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। जी हाँ, सीता जी के ऐसे सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की ओर सीता जी निरंतर देख रही हैं कि प्रवहि चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। कि प्रभु चितई पुनि, प्रभु चितई माने होता है भगवान श्री राम को, चितई माने देख करके, भगवान श्री राम को देख करके, पुनि माने दोबारा या फिर बाद में, भगवान श्री राम को देख करके फिर वह पुनि चितव मही, चितव माने देखने लगती है, मही माने धरती को, भगवान श्री राम को निरंतर देखती हुई और इस शक से, इस परेशानी से कोई उनको उनकी ओर देखता हुआ ना देख ले, वे बार बार उन्हें देखती हैं लेकिन कोई देख ना ले, इस भय से, इस डर से बार बार वे धरती की ओर देखने लगती हैं। एक नजर उन्हें देखती हैं, भगवान श्री राम को देखती हैं, दूसरी नजर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, इस भय से कोई उन्हें निहारता हुआ, देखता हुआ उन्हें कोई और देख ना ले। और ऐसा करते हुए उनके जो नेत्र हैं
उनके जो नेत्र हैं उनका यह क्रम बना हुआ है, उनका यह क्रम बना हुआ है कि उनके जो नेत्र हैं, उनके जो नेत्र में गोलक पड़ी हुई है, जो काले काले जो मछली के समान जो पड़े हुए हैं, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे मान लो कोई एक सरोवर में खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल, कि ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कोई चंद्रमंडल रूपी डोल में जनु विधि मंडल डोल। मंडल डोल माने होता है एक मंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में विधुमंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल में कोई मन से मीन जुग माने होता है दो, मनसिज मीन मछलियां, दो मछलियां कोई मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। खेलत मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जन विधि मंडल डोल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल में। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां डोल रही हों। जब वे भगवान श्री राम को शर्मा करके देखती हैं और देख करके कोई उन्हें देख ना ले, उन्हें देखते हुए इस शर्म से, इस लाज से वे बार बार पृथ्वी की ओर देखने लगती है। ऐसा करना उनकी नेत्र जो बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, वे ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां डोल रही हों। इतना आकर्षक उनके नेत्रों का वर्णन यहाँ पर तुलसी जी ने किया है कि सीता जी के नेत्रों को मछलियों के समान बताया है। आगे हम चौपाई में देखते हैं कि सीता जी की जो मनोदशा है वह किस प्रकार से है कि गिरा अरिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलो की, लोचन जल रे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, कि सकुची व्याकुलता बढ़े जानी, धरि धीरज प्रतीत और आनी, कि तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। प्रस्तुत इस पद्यांश में सीता जी की एक ऐसी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। सीता जी की जो बाणी है उसको भ्रमरी बताया गया है और जो लज्जा है उसको कमल बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार से कमल के पुष्प में भंवरा बैठ जाता है और उस जो भंवरा होता है वह भंवरा रात्रि को देख करके सोचता है जब सुबह होगी तब मैं गुनगुनाता हुआ बाहर निकल जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से उनकी बाणी का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखिए कि गिरालिन मुख पंकज रोकी, कि गिरा अलिन, गिरा माने बाणी को, गिरा माने बाणी को, अलिन माने होता है भ्रमरी। अर्थात जो सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी है, भ्रमरी रूपी बाणी है, उस बाणी को किसने रोक रखा है? मुख पंकज रोकी, कमल रूपी
मुख ने रोक रखा है, मुख ने रोक रखा है। जिस प्रकार से एक भ्रमरी को, एक भंवरे को कमल बंद कर लेता है, रोक लेता है रात्रि में बाहर निकलने से, ठीक उसी प्रकार से सीता जी की जो वाणी है, उस वाणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी बड़ी व्याकुलता के साथ में उस सभा में कुछ बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लज्जा वश उनका जो मुख है वह कमल बन के उनकी भ्रमरी रूपी वाणी को रोक रखा। अवलोकी, और सीता जी रात्रि रूपी लज्जा रूपी रात्रि को स्मरण करके, याद करके, उनकी जो बात है, इच्छा है कुछ कहने की, वह मन में ही रह जाती है, वह प्रकट नहीं कर पाती हैं। और प्रगट न लाज निसावलोकी, उस इच्छा को, उस बात को वे अपने मुंह में ही दबा के रह जाती हैं, मुंह में ही रह जाती है वह बात, वे उसको प्रकट नहीं कर पाती हैं। कि लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। कवि का आशय यह है कि इस प्रकार की व्याकुलता को स्मरण करके उनकी आंखों में लोचन जल रहे लोचन कोना, उनकी आंखों में प्रेम रूपी अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, लेकिन सीता जी इन अश्रुओं को पृथ्वी पर नहीं गिरने देती हैं, नीचे नहीं गिरने देती हैं, और उन अश्रुओं को अपनी आंखों के एक कोने में ही छुपा लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से छुपा लेती हैं जिस प्रकार से जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से एक परम कृपन, एक महाकंजूस व्यक्ति परम कृपन करे सोना, इसे एक महाकंजूस व्यक्ति अपने सोने को घर के एक आंगन में ढुका के रखता है, घर के एक कोने में ढुका के रखता है। ठीक उसी कंजूस की भांति ही, उसी प्रकार से ही जो सीता जी हैं, वह उन अश्रुओं को अपने नेत्रों के एक कोने में ढुका के रखती हैं, कोने में लुका के रखती हैं, इससे कोई उनकी व्याकुलता को ना जान ले, व्याकुलता को ना समझ ले। आगे है कि सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धारी धीरज प्रतीत उरयानी। कि सकुची व्याकुलता, जब इस प्रकार की व्याकुलता को सीता जी ने देखा, अब उनके जब बात समझ में आई कि वे कितना ज्यादा व्याकुल हो रही हैं, कितना ज्यादा परेशान हो रही हैं, तो सीता जी यह जान करके कि सकुची व्याकुलता बढ़े जानी, अर्थात सीता जी ने जब अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जाना, तब वे सकुचा जाती हैं, वे सकुचा जाती, और सकुचा करके वे जो सीता जी होती हैं, वे अपने हृदय में धरी धीरज प्रतीत उरयानी, अपने हृदय में धैर्य को धारण कर लेती हैं, और बड़े ही प्रीति, अपने हृदय में प्रीति को जगा लेती हैं, प्रेम को जगा लेती हैं, विश्वास को जगा लेती हैं कि ईश्वर की कृपा के अनुसार ही मुझे भगवान श्री राम के साथ विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस प्रकार को सोच करके वे अपने हृदय में उर्माने होता है, हृदय में, अपने हृदय में धैर्य को धारण करा लेती हैं। आगे है कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी कहती है, हे प्रभु, यदि मेरा तन मन और वचन अर्थात वाणी से
मोर पनु साचा। मोर माने मेरा, पनु माने प्रण, साचा माने सच्चा है। हे प्रभु, यदि मेरा मन, तन और वचन से मेरा प्रण अर्थात प्रतिज्ञा मेरी सच्ची है, मैंने जो भगवान श्री राम को अपना पति मान लिया है, यदि यह बात सच है, सच्ची है, तो निश्चित ही रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति माने भगवान श्री राम, पद माने अपने पैरों की। कैसे पैरों की? सरोज पैरों की। सरोज माने होता है कमल रूपी पैरों की, कमल रूपी चरणों की। चितुराचा माने उन्हीं में अनुरक्त कर लेंगे, उन्हीं में सम्मिलित कर लेंगे। यदि मेरा प्रण सच्चा है, मेरी कसम सच्ची है, मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, तो प्रभु श्री राम मुझे अवश्य ही अपने चरणों में स्थान तो अवश्य ही प्रदान करेंगे। आगे है कि तो भगवान सकल उर स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सीता जी कहती हैं कि तो भगवान अर्थात हे ईश्वर, हे भगवान, सकल उर स्नेहु। सकल माने मैंने अपने समस्त, उर माने होता है हृदय में, मैंने यह बड़े स्नेह के साथ यह सोच लिया है या मान लिया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कहते हैं कि सोते ही मिलई न कछु संदेहु। यदि मैंने अपने सच्चे हृदय से अपने भगवान श्री राम को अपना प्रीतम मान लिया है, अपना पति मान लिया है, तो कहते हैं यदि आपका प्रेम सच्चा है तो वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो हे प्रभु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इस बात में कोई संदेश नहीं है कि वह आपको नहीं प्राप्त होगा। अर्थात मैंने तो अपने सच्चे हृदय से भगवान श्री राम को अपना सब कुछ मान लिया है। तो हे प्रभु, यदि मेरा यह प्रण सच्चा है, तो आज प्रभु श्री राम मेरे अवश्य ही हो जाएंगे, या मुझे नहीं मिलेंगे इस बात में, या मुझे नहीं मिलेंगे। इस बात को सोच करके सीता जी इतना परेशान हो जाती हैं, इतना व्याधिग्रस्त हो जाती हैं कि समस्त ईश्वरों से, एक एक ईश्वरों से यह विनती करने लगती हैं, यह मनाने लगती हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी थोड़ी सी भी सेवा की है, तो मुझे आज मेरे जो प्रभु हैं, भगवान श्री राम हैं, इनसे मुझे आज आप अवश्य ही मिला दीजिएगा, मेरा विवाह इनके साथ ही करा दीजिएगा। इस प्रकार की बात करते हुए तुलसीदास जी अपने शब्दों में आगे लिखते हैं कि प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अब भगवान श्री राम का वर्णन है कि प्रभु तन चितहि, कि प्रभु तन चितहि, चितहि माने देख करके, प्रभु माने भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ऐसा देख करके, ऐसा निहार करके, प्रेम तन ठाना, उनके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एक आनंद उत्पन्न हो जाता है। और कृपा निधान राम सब जाना, और जो कृपा निधान है, भगवान श्री राम है, सारी बात को समझ जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। अर्थात भगवान श्री राम, कृपा निधान भगवान श्री राम सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ पहचान जाते हैं। और इस प्रकार सीता जी को देख करके उनके हृदय में भी, उनके तन में भी एक प्रेम रूपी आनंद की अनुभूति होने लगती है। आगे है कि सियाई बिलोगी तक्यो धन कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। सियाई बिलोगी तक्यो धन कैसे, और चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। यानी
सीता जी को बिलोक माने देख करके, सियाही बिलो की, सीता जी की व्याकुलता को देख करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीता जी को व्याकुलता को देख करके, सीता जी की व्याकुलता को देख करके, सीता जी को निहार करके, देख करके, उनके प्रेम का अनुभव करके, तक्यो धनु कैसे, अब उस धनुष को इस प्रकार से ताकते हैं, तक्यो माने होता है ताड़ते हैं, देखते हैं, तक्यो धन कैसे, इस प्रकार से ताड़ते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। कैसे देखते हैं कि चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, चितव गरुड़ माने होता है जिस प्रकार से, चितव माने देखते हैं, गरुड़ लघु माने होता है एक छोटा गरुड़, एक छोटा गरुड़, व्याल ही जैसे, एक व्याल को देखता है, व्याल माने होता है सांप को देखते हैं, मानो ऐसा देखा जैसे एक छोटा गरुड़, चितव गरुड़ लघु, चितव माने देखते हैं, लघु गरुड़ छोटे गरुड़ का बच्चा जिस प्रकार से सर्प को घूरता हुआ देखता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने उस धनुष को देखा है। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही नजर में धनुष का खंडन कर देंगे। अब अगले वाले पैराग्राफ में लक्ष्मण जी पृथ्वी लोक में समस्त जीवधारियों को यह बता रहे हैं कि आज हमारे भगवान श्री राम इस धनुष का खंडन कर देंगे और तुम सभी सावधान हो जाओ। और फिर उसके बाद में भगवान श्री राम उस धनुष का खंडन करते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है किस प्रकार से होती है, इस बात का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पैराग्राफ समझ में नहीं आया, इसको हम दोबारा पढ़ाएं, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।